हेलो स्टूडेंट्स। भाई सबसे बड़ा प्रश्न अभी के लिए यही है कि भाई ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। सर ऑनलाइन की पैटर्न कैसी होगी, ऑफलाइन की पैटर्न कैसी होगी। और आज तो हालांकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई बीकॉम सेमेस्टर 3 वाले भी बच्चे ऑनलाइन ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज के पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा कि इसको किस तरीके से करना है। मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी पैटर्न रहेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन की, किस पे कितना ध्यान देना है, कितने टाइम का पेपर होगा, पेपर के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, आपको तैयारी किस तरीके से करनी होगी और यूकेआईसी आपको कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकता है। ये जर्नी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन मोड में एग्जाम देनी चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी ये होता है कि पेपर स्कीम कैसी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरीके से ऑफलाइन एग्जाम को मोड कंडक्ट की जाएगी। देखो ऑफलाइन एग्जाम मतलब आप जो कॉलेज में जाके एग्जाम लिखते हो पेन और पेपर के थ्रू, तो वही एग्जाम को ऑफलाइन एग्जाम बोला जाता है। जैसे आपने सेमेस्टर 1 में किया था, आपकी हॉल टिकट आ जाती है, उसके अंदर जहाँ पे कॉलेज का सेंटर है वहाँ पे जाके आप एग्जाम लिखते हो। अब इसकी पेपर स्कीम जो है वो इन लोग ने थोड़ी बहुत चेंज कर दी है। करंटली चेंज कैसे की हुई है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन लोग ने चेंज इस तरीके से किया है। अब से जो पेपर आ रहे हैं, जो अभी तक आ चुके हैं, जो बच्चों ने दे दिए, तो उसके अंदर पेपर जो आ रहे हैं उसके अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चन के अंदर पेपर डिवाइड किया होगा। 5 क्वेश्चन के अंदर पेपर होगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, हर एक क्वेश्चन के अंदर ए बी या तो ABC जिस तरीके से निकले वो ए और AB ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये टोटल क्वेश्चन 1 जो है वो 20 मार्क्स ईच का है। अब आप लोगों के लिए फायदे वाली बात ये कि आपको चारों 4 क्वेश्चन नहीं करने, इस 4 में से एनी 2 करने, इस 4 में से एनी 2 करने। क्वेश्चन 5 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन 5 MCQ आने ही वाले हैं, वो कंपलसरी है, तो वो आप नहीं छोड़ सकते, वो 10 मार्क के। दूसरे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन 1 हो सकता है यूनिट 1 का, क्वेश्चन 2 यूनिट 2 का, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 का, क्वेश्चन 4 यूनिट 4 का। मतलब ये 4 क्वेश्चन यूनिट को सिंबलाइज कर रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देने वाली बात, मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ये आता है, और आपको ये आता है और ये नहीं आता है। यू कैन नॉट कंबाइन दिस एंड दिस क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो, अगर क्वेश्चन 1 सिलेक्ट करो तो पूरा क्वेश्चन 1 ही करना है, फिर आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। सर हमने बोला था कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, तो मैंने ए इसका ले लिया, ए इसका ले लिया, तो चलेगा नहीं चलेगा। तो आपको टोटल 20 में से अगर इसके जो मार्क्स आए वही कंसीडर होगा, ये टोटल 20 में से जो मार्क्स आए वही कंसीडर होंगे, क्योंकि आपने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ऐसी गलती मत कर देना। इसलिए यहाँ पे आप कोई 2 यूनिट अच्छी तरह से कर लो तो निकल जाओगे। 2 यूनिट अच्छी तरह से करना है, क्योंकि क्वेश्चन 1 और फिर MCQ में सारे यूनिट में से क्वेश्चंस आएंगे। ये जो पेपर होगा वो आपका 2 आवर्स का पेपर रहेगा, तो 2 घंटे के अंदर आपको पेपर निपट जाएगा और आप निकल जाओगे। साथ साथ के अंदर अगर हम लोग बात करें भाई ऑनलाइन की किस तरीके से पेपर स्कीम होगी, देखो ऑनलाइन की जो एग्जाम होगी वो आपके फ़ोन के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके टैबलेट के अंदर, लैपटॉप के अंदर देनी रहेगी। MCQ बेस्ड एग्जाम होगी, पूरे के पूरे MCQ होंगे। 35 MCQ दे दिए जाएंगे आप लोगों को, जिसके अंदर हर एक MCQ के 2 मार्क होंगे, और उसमें से आपको 25 MCQs सॉल्व करने, 25 MCQ के ही आंसर देने। तो मतलब 35 MCQs है तो 10 MCQ का तो इंटरनल ऑप्शन जैसा बोल सकते हो कि भाई टोटल। अब इसमें साथ साथ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर गलत भी हो गया तो चलेगा। तो 35 के 35 अटेम्प्ट करो, उसमें से जो 25 सही हो गए उसके मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू कि भाई आपको 35 तक अटेम्प्ट करना है, उसमें से 25, और इसका टाइम रहेगा 1 आवर। अब देखो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की जिन लोग ने सेमेस्टर 5 के अंदर ऑनलाइन एग्जाम भी दी थी और ऑफलाइन एग्जाम भी दी थी। दोनों मेथड को मैंने ध्यान से समझा, क्या है उसके प्रोज और कॉन्स, किस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं इन लोगों ने क्या क्या बातें मेरे सामने आई। भाई अगर मैं बात करूं ऑफलाइन एग्जाम की, पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑफलाइन एग्जाम की, इसके फायदे क्या है, प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। देखो अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाओ तो उसका सबसे बड़ा फायदा बोल सकते हो कि ये होता है कि हमें पता है सेमेस्टर 1 की हमने एग्जाम दी थी, तो वी आर अवेयर अबाउट द सिस्टम कि वो बारकोड आएगा, खाकी स्टिकर आएगा, सप्लीमेंट्री में लिखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग को पता है। तो हमारा मेंटल स्टेट रेडी है कि हम लोग एग्जाम किस तरीके से लिखते हैं। अब ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप 2 यूनिट के साथ वो पूरा का पूरा पेपर को निपटा सकते हो, तो आपको 2 यूनिट पे ध्यान देना है। MCQ वाले पे अक्कड़ बक्कड़ तो वैसे भी हम लोग कर ही लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें करके आप पेपर को निपटा सकते हो। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज जो ऑफलाइन एग्जाम के अंदर आता है वो आप लोगों के लिए समझना है।
सीइंग द पेंडेमिक, अगर आप लोग अहमदाबाद में नहीं हो, मतलब जहाँ पे आपने कॉलेज रजिस्टर आपकी जहाँ पे कॉलेज और वहाँ पे नहीं रह रहे हो, आप दूसरे कोई सिटी के अंदर रह रहे हो या दूसरे कोई स्टेट में हो, तो ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं हो, तो इन दैट केस आपके पास ऑफलाइन ऑप्शन इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको 7-8 दिन जो एग्ज़ाम के दिन है वो यहाँ पे रहने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा, और वो स्ट्रेस वाला माहौल क्रिएट करे, तो आप एग्ज़ाम पे फोकस भी नहीं कर पाओगे। तो ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पे कई बार आपके पास फुल मार्क्स आने के चांसेस नहीं होते। फुल मार्क्स कैसे, जैसे कि थियरी सब्जेक्ट्स है, तो आज तक हमें पता है कि भाई कभी भी हमने देखा हुआ है कि भाई 50 आउट ऑफ 50 लाने वाला कोई बंदा पड़ा हो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, IFS के अंदर, या तो कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव है तो वो वहाँ पे मार्क्स कटेंगे। जैसे इंग्लिश और CCM वहाँ पे भी क्या होंगे, मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे आप फुल मार्क्स नहीं लेके आ सकते, कितना भी कर लो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो पर फुल मार्क्स लेके नहीं आ सकते। अब ये ऑनलाइन एग्जाम की बात हो गई। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये भी दिमाग में है, सर हम लोग तो अहमदाबाद में ही रहते हैं, और या तो फिर हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे हमारी कॉलेज है, तो हमें क्या करना है। देखो ये चॉइस आपके ऊपर है कि अगर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाने के लिए, पर मेरे ओपिनियन के अंदर मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम का भी एक बार थोड़ा बहुत सोचें। क्यों ऑनलाइन एग्जाम का सोचें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम के भी कुछ फायदे और गैरफायदे। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कैसे होती है वो पहले बता। देखो आपको चाहिए होगा अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर, या तो अपना स्मार्टफोन। iOS डिवाइसेस मतलब एप्पल डिवाइसेस नहीं चलेंगे, एप्पल का आईपैड नहीं चलेगा। इन सब के अंदर जो भी कोई एक चीज़ चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर या तो फ़ोन या टैबलेट, इन सब के अंदर वेबकैम चालू होना चाहिए। वेबकैम चालू होना चाहिए। वेबकैम अगर चालू नहीं है, या तो आपके लैपटॉप पीसी के अंदर वेबकैम नहीं है, तो वेबकैम एडिशनल परचेज करना पड़ेगा और उसे चालू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप फ़ोन या टैबलेट से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको फ़ोन जो है वो यहाँ पे रख के MCQ नहीं करने, यहाँ पे रख के नहीं करने। जैसे कि भाई मान लो ये मेरा फ़ोन है, अब मुझे इसके अंदर MCQ की एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं, गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम, ये हालांकि iOS है पर एंड्रॉयड वाले एंड्रॉयड फ़ोन से, तो अब मैं ऐसे ऐसे करके आंसर नहीं दे सकता उसके अंदर टिक मार्क। मुझे जैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग कैसे करते हैं हम लोग, किसी के साथ व्हाट्सएप कॉलिंग कर, हम लोग ऐसे फ़ोन, इसका वेबकैम जो है वो मेरे सामने मेरे आई कॉन्टैक्ट पे होना चाहिए। अब अगर आपका यहाँ से चेहरा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फ़ोन MCQ करते 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 आप थोड़ी देर के लिए ऐसे देखते हो, तो कैमरे को सेंस हो जाएगा आप देख नहीं रहे हो, तो वो आपको 15 सेकंड के बाद एक वार्निंग देगा कि भाई आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो। और आपने अगर तो फिर भी उसको नहीं माना, ठीक है बोलता रहता है, ठीक है चल, ऐसा कुछ कर दिया आपने, तो वो लॉग आउट कर देगा। वो क्या कर देगा, आपको लॉग आउट कर देगा। लॉग आउट होने के बाद क्या हो जाएगा कि क्या आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। आपने जो आंसर्स दिए वो चले जाए, नहीं चले जाए। लॉग आउट हो जाने के बाद आपको वापस से लॉग इन करना है, तो जितने आंसर्स आपने दिए वो स्टोर रहेंगे। मतलब अगर मान लो 15 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए थे, तो 15 हो ही चुके होंगे, फिर वो आगे से चालू करना है। फिर आपको वार्निंग भाई मत करो। अगर ऐसा कुछ 3-4 बार 5-6 बार हो जाए, तो वो लोग एक हेल्पलाइन नंबर दे, वहाँ पे आप फ़ोन कर दो और काम खत्म है। 1 घंटे की एग्जाम के अंदर मैंने जितने लोगों से बातचीत की, उन लोग ने बोला सर 15-20 मिनट मैक्स के अंदर तो खत्म हो जाता है पेपर, ज़्यादा देर नहीं लगती, फटाफट से हो जाता है। दूसरा, उन सबके स्कोर्स फुल मार्क्स वाले, तो फुल मार्क्स आ भी सकते हैं। तो एक बार ये सोचो कि अगर MCQ को ध्यान से समझा लिया जाए, MCQ दिमाग में चले जाए, तो आपकी पूरी की पूरी BCom की मार्कशीट कितनी अच्छी हो सकती है। तो ये भी हम लोग दिमाग में रख सकते हैं कि हम लोग को BCom के अंदर वो भी फायदा हो। पर मेन चीज़ है कैमरा से नज़र नहीं हटनी चाहिए। दूसरी, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, और साथ साथ में 2 इंटरनेट कनेक्शन, एक आपका जो फ़ोन के अंदर सेल्यूलर सिम 4G या वो जो यूज़ कर रहे हो, दूसरा एक वाईफाई। अगर वाईफाई से कर रहे हो तो अगर लाइट बाइट चली जाए तो 4G के थ्रू आप कर सकते हो। तो आप 2 इंटरनेट कनेक्शन हो, तो आपको किधर दिक्कत ना आ जाए, आपकी एग्जाम के अंदर कोई चीज़ हैम्पर ना कर जाए। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी। तो यहाँ पर हमारी ऑनलाइन एग्जाम है। अब इसके फ़ायदे क्या? फ़ायदा सबसे पहले आप घर बैठे कर सकते हो, तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं है। कोविड की सिचुएशन में बाहर जाना नहीं है। फुल मार्क्स आने के चांसेस है अगर ध्यान से किया तो। मार्कशीट पूरे ज़िंदगी भर की मार्कशीट बदल सकती है। और इसमें बहुत सारे लोग, पहले ऐसा था कि ऑफलाइन दे दिया करो, ऑनलाइन मत दो, पर आज के टाइम पे अगर ऑनलाइन मिल रहा है, यू हैव ऑल द इक्विपमेंट्स, तो मैं प्रीफर करूँगा आप ऑनलाइन जाओ। अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन के कॉन्स के बारे में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपके पास अगर इक्विपमेंट्स नहीं है अच्छी तरीके से, तो आप नहीं दे सकते एग्जाम। स्टेबल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। प्लस MCQ के अंदर स्कोर तो अच्छा हो सकता है, पर MCQ को
थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो हर एक चीज़ इजीली पॉसिबल नहीं हो जाती कि आप चाहो और वो डायरेक्ट आंसर मिल जाए, ऐसा तो नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसकी मेहनत स्मार्ट वर्क है, इसके अंदर हार्ड वर्क नहीं, इसमें स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। इसके ज़्यादा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है नहीं, बस खाली नेगेटिव में मैंने पूरा इंटरनेट छान माना कि भाई कुछ ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाए जो मैं बच्चों को कह पाऊँ। पर एक ही पॉइंट आके घूम रहा है कि भाई कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप, और आजकल हमारे सबके पास है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर हैविंग द स्टेबल कनेक्शन एंड यू आर हैविंग अ डिसेंट डिवाइस, तो आप कर ही सकते हो। तो प्रेफरेंस वुड बी ऑनलाइन वुड बी बेटर देन द ऑफलाइन थिंग। आपके पास कुछ टाइम है 28 दिसंबर तक का, जहाँ पे आपको चॉइस फिल करनी। इन केस अगर आप वो चॉइस फिल करना रह जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आप लोग ऑफलाइन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब एमसीक्यू के अंदर मार्क्स लाना तो मैंने बता दिया कि ईजी होता है। अब हम लोग करेंगे क्या, किस हिसाब से करेंगे। सी करंटली हम लोग जितने भी मेंबर्स लोग हैं उन लोग को वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, उन सबको वीडियोस को हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझा रहे हैं। मतलब आपका जब अकाउंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे इस तरीके से होगा कि अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया, आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर टिक मार्क करना है एमसीक्यू के अंदर। वो आंसर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम सारे मेंबर्स को वीडियोस दे रहे हैं। पर बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोग अगर ऑनलाइन एग्जाम जाए तो उसके अंदर आप थोड़ी हेल्प कर दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो उन लोगों के लिए स्पेशली हम लोग एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके आए, क्योंकि हम लोग संडे को, अगर आप लोग को याद हो, कुछ वीडियोस देखे हो आपने, तो हम लोग लाइव सेशंस कर रहे थे फॉर द एमसीक्यू, जहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है, उसका रीज़न क्या है। मतलब आपको 360 डिग्री के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाती थी कि क्या सही है, क्या गलत है, किस हिसाब से हो रहा है, कितना ध्यान देना है। सो इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जितने भी है हमारे पास, 2 अकाउंट्स और टैक्स, क्योंकि मैं स्टेट्स को भी नहीं ले रहा हूँ, 2 अकाउंट्स और उसके हमने, क्योंकि अकाउंट्स का हमने कर लिया था, टैक्स का कर लिया था, उसी तरीके से हम लोग लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे फॉर द मेंबर्स। और उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर अगर हम लोग ऑनलाइन ले रहे तो हम लोग क्या कर। तो देखो अगर आप ऑनलाइन के अंदर जा रहे हो तो वी आर ओपनिंग अप अ न्यू मेंबरशिप ऑफ 799 ओनली, 799 रुपीज़ के अंदर वो सारे एमसीक्यू वाले जो लेक्चर्स होंगे हम लोग लाइव क्रिएट करेंगे, जिससे आप लोगों हम लोगों का क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन बना रहे। आप लोग आंसर दो, उसके अंदर हम लोग उसे सॉल्व करें। सो 360 डिग्री व्यूज से आप लोग को कोई भी दिक्कत ना जाए और आप अपने फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। मतलब आपकी मार्कशीट जो है वो धमाकेदार मार्कशीट बन जाए, वो काम हम लोग करने वाले हैं 700। अब 1199 रुपीज़ वाले के अंदर जो लोग ऑफलाइन जा रहे हैं उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पर जो लोग ऑनलाइन जा रहे हैं 1199 वाले जो मेंबर्स है और वो लोग ले, तो उन लोग को तो लेक्चर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले लेक्चर्स होंगे। सो 1199 वाले जो मेंबर्स हैं अभी के लिए, उन लोग को ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट फ्री मिल जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्री मिल जाती है। किसके लोगों के लिए, जो लोग हमारे ये मेंबरशिप ले रहे हैं 1199, क्योंकि उनको लेक्चर्स भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, उन लोग को सॉल्व किस तरह से होता है वो भी मिलेगा, और प्लस इन लोग को एमसीक्यू के अंदर क्या क्या करना है वो भी मिल जाएगा। तो इन लोगों को तो कोई टेंशन नहीं, इन लोगों को तो हमने ख्याल रखा हुआ है। पर जो लोग ऑनलाइन एग्जाम ही देने जा रहे हैं और उन लोग को ऑनलाइन की प्रैक्टिस करनी, भाई समझना है कि क्या आंसर है, क्योंकि हर एक चीज़ आपके, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमारी जो बुक है, पब्लिकेशन है, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर पीछे एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे। अरे रट्टा थोड़ी मारोगे, वही चीज़ आने वाली थोड़ी है। समझना तो पड़ेगा ना कि क्या है क्या नहीं है, क्यों ये आंसर गलत है, क्यों, वाई इट इज़ नॉट ट्रू, वाई इट इज़ ट्रू। तो वो सारी चीज़ें कब समझोगे। अगर कोई बड़ा सम है तो सम को सॉल्व करके फिर आंसर लाओगे, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो जानने के लिए, तो उस जानने के लिए हम लोग बैठे हुए, हम लोग कुछ एफर्ट्स डालेंगे और एफर्ट्स के अंदर हम लोग एक टाइम टेबल भी डिक्लेयर कर देंगे टू द मेंबर्स कि हम कब कब लाइव जा रहे हैं। तो वो मेंबर्स ओनली लाइव होगा, जहाँ पे हम लोग मेंबर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, उनके डाउट सॉल्व करेंगे और वो यूनिट को तगड़ा कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी चीज़ लेने के बाद आप लोग कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे और लाइफ के अंदर इतनी अच्छी मार्कशीट बनेगी, इतनी अच्छी, क्योंकि एवरेज आउट हो जाएगा। देखना आप जब 5-6 में जाओगे, जब फाइनल की डिग्री हाथ में आएगी, ये एवरेज आउट होगी और ये भगवान ने अच्छा मौका दिया। तो मैं बोल सकता हूँ ये 2020 का सबसे अच्छा पल है और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी कुछ क्वेरीज थी ऑनलाइन और ऑफलाइन की, वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो।